मैंने पूछा उनसे कि साहब हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस, ऐसा क्यों होता है? बोले यार नहीं सोचा। मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग नेचर के अगेंस्ट वर्क करते हैं। यूनिवर्सल लॉ है, इफ देयर इज एक्शन देयर वुड बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है। जैसे आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करोगे, ईश्वर आपकी प्रकृति का सत्यानाश कर देगा। बहुत सुंदर। ईश्वर ने सजा दे दी आपको कि जाओ तुम 10 दिन के लिए बीमार पड़ जाओ। ठीक बात आप डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए, है। डॉक्टर साहब ने कहा 500 रुपए की फीस, 1000 रुपए की दवाएं, 2000 की टेस्ट, इंजेक्शन दिया, गोली दी, 4 दिन में ठीक कर दिया। सजा 10 दिन की थी, आप तो 4 दिन में छूट के निकल गए। वो जो 6 दिन बचे वो डॉक्टर साहब के अकाउंट फार हो गए, वो डॉक्टर के अकाउंट में चढ़ गए। तो साहब ये आप बीमारी की गठरी बेच रहे हो, अब आप हमारी बीमारी की गठरी आप खरीद रहे हो। फिर वो डॉक्टर घबराया कि बोले यार क्या करें। मैंने कहा साहब ये ताली बजाने से इफेक्ट होगा। फिर पूछा कि आपने किसी किन्नर का इलाज किया? 250 डॉक्टरों ने पूरी जिंदगी देख डाली, बोले एक भी नहीं आया, वो दिन भर ताली ठोकता रहता है। तो तो अच्छा, अब ये ताली तो एक विधा है, लेकिन इसके साथ फिर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। ओके। 10 चीजें जो आप केमिकल की बात कर रहे थे ना, कि 10 चीजें हमारे जीवन में जबरदस्ती इंसर्ट कर दी गई। सुबह उठे तो मुंह में टूथब्रश टूथपेस्ट रख दिया, फिर चाय, फिर कॉफी, फिर शेविंग क्रीम, फिर साबुन, फिर शैम्पू, फिर कॉस्मेटिक्स, फिर थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान गुटखा, दारू, सिगरेट, और उसके बाद दवाएं। ठीक है। So they have planned your life in such a manner कि every after brief interval we need their useless unnatural product to survive. Okay. So my name is being proposed for the Guinness Book of World Records. Oh, great. कि I am the only industrialist in this world since last 43 years. I have not used any of this product. Wow. टूथब्रश नहीं, टूथपेस्ट नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, शेविंग क्रीम नहीं, साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, कॉस्मेटिक्स नहीं, थम्स अप नहीं, लिम्का नहीं, और जब कुछ नहीं लिया तो 43 सालों में मैं एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। वाओ। और माय एज इज 70, और 100 साल तक बीमार भी नहीं पड़ूंगा, ये भी दावा है। ओके, वेरी गुड। अब इसके बगैर कैसे जीना? टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें? तो दांत साफ करना मैं आपको इतना बढ़िया सिखा दूंगा कि आप ऊपर चले जाओगे, 32 ही यहीं छोड़ जाओगे। वाह। और इतना सस्ता फार्मूला है कि गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर ले, बड़े से बड़ा आदमी महल में कर ले। बहुत सुंदर। बगैर चाय कॉफी के कैसे तरोताजा रहना, बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाना। तो दाढ़ी बनाना मैं आपको इतनी बढ़िया बता दूंगा कि आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 30 दिन चलेगा। वाह। मेरा एक ब्लेड 3 महीने चलता है। बहुत सुंदर। और चेहरे पे रिंकल्स नहीं आएंगे। बगैर सौंदर्य प्रसाधन के कैसे सुंदर रहना, बगैर, तो वो 2.5 घंटे की वर्कशॉप होता है, हमारा मॉड्यूल होता है। ओके। और इस मॉड्यूल में सबसे पहली जो क्लास होती है वो चेयरमैन डायरेक्टर्स की होती है, किसी भी कंपनी की। जैसे अभी मैंने मनसुख भाई मांडविया के साथ मेरी मीटिंग हुई थी, हेल्थ मिनिस्टर के साथ। तो उन्होंने कहा ऋषि साहब आप गुजरात को मॉडल बनाओ। तो मैंने साहब आपके चीफ CS को बोलो मेरे से बात करे। बोले अभी बात करा देता हूँ। उन्होंने पंकज कुमार साहब है चीफ सेक्रेटरी। तो मैंने कहा आपके 40-50 जितने भी टॉप लोग हैं पहले मेरे साथ क्लास में बैठ जाए, मेरा प्रेजेंटेशन देख लें। तो वो उन्होंने, अब नाउ वी हैव साइन MOU विद इसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि आपका गुजरात का मेडिकल बिल कैसे कम किया जाए। तो ये हो गया लाइफस्टाइल। तो चाइना के एक तो उन्होंने क्या करा कि 500 फैमिली पे एक डॉक्टर बिठा दिया। तो मैंने उनसे पूछा भी, बोले साहब ये आप वेल्स बनाते हो, दुकान मकान, उस पे चौकीदार बिठाते हो, और दुनिया की जो सबसे पहली बड़ी वेल्थ है हेल्थ, उसपे कोई गार्ड नहीं है। तो चाइना ने फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड एक हेल्थ गार्ड बनाया। उसका वॉलेंटियर खेलो, जो आपकी भाषा में आप कहते हो ना कि हमें गाँव हमें वॉलेंटियर चाहिए। तो वो वॉलेंटियर वहां 500 लोगों पे काम करेगा, उसकी ब्रेड बटर वहां से चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या करा कि सपोज इफ यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, की सिक लीव लेते हो तो आपको 3 दिन की तनख्वाह कटेगी। बीमार पड़ना देशद्रोह है। साल भर बीमार मत पड़ो, तो 2 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा ले लो। पेनल्टी दे दी, इधर बोनस दे दिया। वाओ, वेरी गुड कॉन्सेप्ट है ना। तो उस समय इंडिया की आबादी 90 करोड़ थी, चाइना की आबादी 125 करोड़ थी। उन्होंने कहा अब इंडिया का मेडिकल बिल 1200 से 1500 करोड़ रुपया पर डे, और चाइना का मेडिकल बिल 500-600 करोड़ पर डे। तो इस स्ट्रेटेजी में हम लोगों ने 600 करोड़ रुपया पर डे और लोगों को प्रोडक्टिव बनाने को मोटिवेट करने के लिए हमने ये काम कर लिया।
फिर पॉपुलेशन कंट्रोल पे उन्होंने काम किया कि वो वन चाइल्ड पॉलिसी लाए, वो तो फेलियर थी मेरे हिसाब से। लेकिन उन्होंने क्या करा कि अपने यहाँ पे बच्चा पढ़ लिख के बाहर जाता है, तो हम कहते ब्रेन ड्रेन हो गया, यहाँ पढ़ के बाहर चला गया, वहां कहते जाने की टिकट फ्री है। चाइनीज को वर्ल्ड में कहीं पे भी जाना हो, ये तेरे को जाने की टिकट नहीं लगेगी, आने की टिकट ट्रिपल। तो उन्होंने अपने यहाँ की 30-40% आबादी को पूरे वर्ल्ड में माइग्रेट कर दिया। हर आप किसी भी बड़ी कंट्री में चले जाओ, आपको वहाँ पे चाइना टाउन मिलेगा। पक्का, हमने देखा है ये। जो चाइना टाउन इन द एक्सपीरियंस आल्सो, मैं ये कहना चाहता हूँ। यस यस यस, हाँ बिल्कुल, हाँ, कारण मैं तो कई कंट्रीज घुमा हूँ ना, तो हर जगह आपको चाइना टाउन मिलेगा। चाइना टाउन इज द मार्केट फॉर चाइनीज प्रोडक्ट, शेल्टर फॉर इनकमिंग पीपल्स एंड पैरेलल माफिया। पूरी को जो काम आपके कहीं नहीं होते, वो चाइना टाउन में जाके काम हो जाएंगे आपके। तो वो उन्होंने अपने यहाँ के सारे लोगों को बाहर माइग्रेट कर दिया, तो यहाँ की पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली, है ना। तो दूसरा, वहां भीख मांगना गुनाह है। यानी अगर कोई भीख मांग रहा है और आपने उसको 1 रुपया दे दिया और पुलिस वाले ने देख लिया, तो 10 डंडे आपको टिकाएगा। अच्छा, कि आप अकर्मण्यता को बढ़ावा दे रहे हो। बिल्कुल, यही है। उन्होंने क्या आई एम वेरी हैप्पी कि वो हमारे वर्ड्स को यूज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं कह रहा हूँ ना कि तो आप उन्होंने क्या करा कि अच्छा, दूसरा उसके साथ उनका है कि सब आदमी भीख क्यों मांग रहा है कि उसको काम नहीं मिला, उसको खाना चाहिए, है ना। तो जो भी आदमी चाइना में पैदा हुआ है, उसको रोटी, कपड़ा और मकान ये फ्रीली मिलना चाहिए। तो उन्होंने हर शहर में, गांव में आपको एक लंगर मिलेगा, उसको बोलते हैं कम्युनिटी किचन। उस कम्युनिटी किचन में आपको जाके खाना मिलेगा, आपके कपड़े फटे हो तो आपको कपड़े मिल जाएंगे, और वहीं शेल्टर है, रात को सोने की जगह है ना। अब आपके पास पैसा नहीं है, अब पैसा नहीं है तो भैया तुम्हें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। काम कुछ नहीं करना है, वहां पे साइकिलें लगी हुई हैं 100, 200, 500 जैसा लंगर है, उस साइकिल पे बैठ के आप साइकिलिंग करना चालू करो। That cycle is connected with big flywheel. और that flywheel is connected with a generator, alternator. तो पावर जनरेट करने लगे। अच्छा, वो उसको क्या कहते हैं कि आधा घंटा अगर वो साइकिलिंग करता है, एंड उसका कंसेप्ट ये कि आपका पसीना टपक के नीचे गिर जाना चाहिए, तब आप खाने के लिए हकदार हो। नहीं तो उसमें दोनों चीजें हो गई, एनर्जी पैदा हो गई, और दूसरी बात है आपने खाने का रेट पटा दिया। नहीं, अब उसकी इकोनॉमी कहाँ से चलेगी, किसकी, जिसने लंगर खाना खिला रहा है वो गवर्नमेंट एयर नहीं देगी उसको। तो इसलिए जो पावर जनरेट करी वो गई काय में, ग्रिड में। तो ग्रिड उससे डबल रेट में पावर परचेज कर लेती है सरकार। ग्रेट। कि भैया, हाँ, कि भैया हम आपने हमको क्लीन पावर दी है, ये न इसमें कोयला जला हमारा, न हमारी कोई इन्वायरमेंट खराब हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और आपने ये क्लीन पावर हमको जनरेट करके दे दी, तो इसके लिए हम आपको डबल पैसा देने को तैयार है। तो उसने अगर 2 यूनिट 3 यूनिट भी जनरेट कर दी, तो उसको 30-40-50 रुपए मिल गए, उसने 20 रुपए की थाली का खाना खिला दिया उसको। अच्छा, दूसरा उनका, जो आदमी पसीना टपका के खाना खाएगा वो रात को गलत काम नहीं कर सकता। अच्छा, वेरी गुड। उसको नींद आएगी बढ़िया नींद आएगी बढ़िया, तो सो जाएगा वो, है ना। और खाने की उसको चिंता नहीं है कि चलो नहीं मिला। अब वो कंसेप्ट लेके मैं आया इंडिया। तो एनएचपीसी के चेयरमैन थे योगेंद्र प्रसाद, जो पानी बिजली बनाते हैं। मेरे बहुत अच्छे, सारे मैं चेयरमैन जितने भी कहूँ इंडिया के, सब मेरे क्लास में बैठ चुके हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आप तो पानी से बिजली बना रहे हो, हमारे तो वो इस पे बना रहे हैं, काय पे, मैनुअल पे बिजली बना रहे हैं। तो बोले यार ऋषि साहब आप काम करो, आपको जितना फंड चाहिए होगा हम लोग अवेलेबल करा देंगे। मैंने गवर्नमेंट को लिखा प्रपोजल। तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से मेरे पास आता है कि ऋषि जी मैं आपको फंसा दूंगा मिनिमम वेजेस एक्ट में। कि भैया तुम उससे काम कर रहा है, 300 रुपए दिए उसको, वो कुछ भी करे, चोरी करे, डाका डाले, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुमने उससे काम करा के कुछ भी लिया है तो 300 रुपए का मैं उसकी मिनिमम वेजेस आपको पे करनी है। तो साहब वो मामला फेल हो गया। फिर मैं गया किरण बेदी के पास, किरण तिहाड़ जेल में थी। मैं कहा तू एक काम करिए, जो साइकिल है जेल में लगवा ले, तो इससे कम से कम तेरे 5,000-6,000 कैदी हैं, ये रोज इतनी बनाएंगे तो तुम्हारी पावर की जनरेशन यहीं से हो जाएगी। तो बोले साहब ये तो अंडर ट्रायल है, इससे तो मैं काम ही नहीं करा सकती।
इनको और में कहाँ पजड़े में फंसा रहे हो मेरे को, तो मामला इनका नियम बदल देना चाहिए कि आप जेल में जाके जो ना शाही मेहमान नहीं होंगे, आपको खाना तभी नहीं नहीं मिलेगा नहीं, जब आप काम करेंगे। उससे और कोई, अच्छा मेरे साहब ये कोई अपन को उसको उनसे गधा माली थोड़ी का, अपन साइकिलिंग करो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। अरे हम जो है ना उनका जो है ना जेल मैनुअल बदल देंगे ना, काय को नियम में बना देंगे हाँ बस व्यवस्था। बस बस वही 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 वो तो करके वहां बेसिकली पे देखो साइकिल। ये जो है ना सब लोग हैं, ये तो हाँ अकर्मण्य लोग हैं, अकर्मण्यता की बात करते हैं, अपन समाधान की बात करते हैं। हम जेल बस बस मैनुअल बस बदल बस देंगे और एक कानून ले आएंगे, हो गया बात खत्म। बस 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 वही 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 उसको अपन करा के। तो इसके बाद अभी मैंने एक एवोल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स पे एक पेपर प्रेजेंट किया था ओके। इंडियन गवर्नमेंट को, कि इंडिया में आप इनकम टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, ओके। और जो सैलराइड पर्सन है हम्म उनसे तो और नहीं ले सकते। हम्म सैलराइड पर्सन को फर्स्ट पॉइंट पे टैक्स लग रहा है, हम्म और बिजनेसमैन को लास्ट सारे खर्चे काटने के बाद लग रहा है। हम्म तो मैं CSOI का मेंबर हूँ, सिविल सर्विसेज ऑफिसर इंस्टीट्यूट का। हम्म तो हमने एक प्रपोजल दिया गवर्नमेंट को कि 20% से 25% तनख्वाह कम कर दी जाए। आपको ये मालूम है कि क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि टैक्स फ्री भारत होगा, और हमारे पास डेवलपमेंट के लिए 40 गुना 20 गुना ज्यादा पैसा होगा, जिसका इम्पैक्ट नहीं 40 उससे गुना ज्यादा होगा। उससे ज्यादा पैसा आ जाएगा। हाँ। अगर ये आप इसको टैक्स फ्री कर दो ना, 20% तनख्वाह कम हो गई। हम्म। मैंने हर नहीं, आदमी ने कहा आप तो था कह वो रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हाँ कि 10 टाइम्स ज्यादा पैसा तो अकेला पेपर करेंसी फ्री भारत से आएगा। हाँ आ जाएगा आ जाएगा। और नहीं नहीं वो उसका भी वो 10 है, टाइम्स ज्यादा आएगा हमारा क्राइम फ्री भारत का जो अपना मॉडल है, क्राइम रिलेटेड मॉडल। वो जिसने क्राइम किया उससे पेनल्टी लगा के पैसा वसूल होगा। पेनल्टी, सभी को पैसे हाँ बांटेंगे,